हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 के पाइथन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वअंतर यानी कि आपको डी निकालना है। कई बच्चों को सार्वअंतर यानी कि सार्वअंतर का मतलब नहीं मालूम है, तो उन बच्चों को बता दो कि सार्वअंतर का मतलब होता है अंतर, जिसको इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। और डिफरेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको डी होता है, जिसको हम कैपिटल डी, यहाँ पे स्मॉल डी हालांकि लिया गया है, तो उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी मतलब क्या होता है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। एपी के लिए प्रथम पद का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने पहले ही आपको बताया था कि प्रथम पद को हम जो दर्शाते हैं वो दर्शाते हैं ए से, तो प्रथम पद यानी ए निकालना है हमें। तथा सार्व अंतर का मतलब होता है अंतर। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि अगर याद ना रहता हो तो आप अंतर की मीनिंग से याद रख सकते हो। अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं और डिफरेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको डी कहते हैं, तो आपको डी निकालना है। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का जो पहला वर्ड होता है वो आपका प्रथम पद कहलाता है, और पहला पद और दूसरे पद में से हम अगर माइनस करें तो जो निकल कर आता है वो आपका अंतर होता है। ठीक है, अब आइए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिकॉज आपको पहले मैं सब डिटेल दे चुका हूं। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो न्यू बच्चे होंगे, जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो उन बच्चों से खाली इतना ही कहना चाहूंगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 का आप देखें, बिकॉज उसमें मैंने सारा का सारा बेस बताया गया है। उसके अंदर मैंने प्रथम पद और समानांतर यानी सार्वअंतर डी कैसे निकालते हैं वो सब बताया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है तो वो मैं बाकायदा आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। ठीक है, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपको एक एपी दिया गया है, यानी कि समांतर श्रेणी आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी में आपसे पूछा गया कि बताओ प्रथम पद कौन सा है। तो बेटा प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से, तो ए बराबर समांतर श्रेणी का जो पहला जो शब्द होता है, पहला जो अक्षर होता है, वही आपका क्या कहलाता है बेटा, प्रथम पद कहलाता है। तो शांति से जो पहला अक्षर लिखा गया उसको लिख देना है ऐसे, तो यही आपका आ गया प्रथम पद। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। कई बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्या सर, कि आपका जो भी फाइनल आंसर निकल कर आता है कभी भी उसे आप ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते। उससे होता क्या है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि आपने जो आंसर लाया है वो आपका कंप्लीटेड आंसर है कि आपने आधा अधूरा करके छोड़ा है, तो सामने वाला कंफ्यूज में ना हो, सप्लीमेंट्री आपकी बेहतरीन तरीके से वो चेक कर सके। इसलिए आपने करना क्या है कि आपका जो भी आंसर आए उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। ठीक है, आइए अब डी निकालते हैं। आपका प्रथम बता चुका है, अब आपको सार्वअंतर यानी कि डी निकालना है। तो बेटा जी डी निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी आपको पार्ट 1 में बताया था कि डी कैसे निकालते हैं, और यहां पे फिर से आपको बता रहा हूं कि डी निकालने के लिए आपने करना क्या है, a2 माइनस a1 ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला हालांकि है नहीं, आप a2 का मतलब ये होता है कि दूसरे पद में से पहला पद अगर आप माइनस कर दो तो आपका अंतर यानी कि सार्वअंतर डी निकल कर आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल जो डिजिट्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, तो अगर हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे तो आप कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं करोगे, बिकॉज ये फॉर्मूला आपको व्यवस्थित तरीके से आपका आंसर निकाल कर दे देगा। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि कोई भी दो पद सिलेक्ट कर लो, बड़ी संख्या में से पहली संख्या माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आ तो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें 90% इसमें चांसेस होते हैं कि आप गलती करोगे। ठीक है, आपसे गलती ना हो, इसलिए आप डी निकालने के लिए यानी सार्वअंतर निकालने के लिए आप हमेशा यही फॉर्मूला का उपयोग करोगे कि डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। ठीक है ना, आगे देखिए डी इज इक्वल टू, अब आपने करना क्या है, समांतर श्रेणी आपको दी ही गई है, तो समांतर श्रेणी में कोई भी एनी टू टर्म्स, कोई भी दो पद सिलेक्ट कर लीजिए, पसंद कर लीजिए। आप शुरुआत के ये दोनों पद भी पसंद कर सकते हो, ये दोनों भी कर सकते हो, और ये दोनों भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं शुरुआत के ये दोनों पद ले ले रहा हूं। ठीक है, आप चाहो तो ये दोनों या ये दोनों भी ले सकते हो। हाँ, एक बात का खासकर ध्यान रखिएगा कि आपको क्रमिक पद लेने, क्रमिक का मतलब इसके बाद अगर ये दो ले रहे हो तो ये लो, इसके बाद आप ये नहीं ले सकते। ध्यान दीजिएगा, शायद आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि इसके बाद आप इसको नहीं ले सकते हो, बिकॉज ये बीच में एक छूट जाएगा, तो वो क्रमिक पद नहीं कहलाता है। अगर आपको लेना ही है तो आप क्या करोगे, ये पद ना लेकर
ये दो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये दो नहीं ये दो लेने हैं तो आप ये दो ले सकते हो, तो ये दो भी नहीं लेने तो आप ये दो ले सकते हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, क्रमिक यानी एक के बाद एक जो आता है वो पद आपको लेना है, फिर आप चाहे कोई भी ले लीजिए, ठीक है, बट बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके दो पद आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैंने शुरुआत के ही ये दो पद पसंद किए हुए हैं, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्या है a2 माइनस a1, ये मेरा पहला पद, ये मेरा दूसरा पद है। मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा पद आपको लेना है, तो ये पहला और ये दूसरा, तो दूसरा पद यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस कर दीजिए। उसके बाद पहला पद, तो पहला पद कितना बड़ा 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे तो d इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या, बेसिक नॉलेज का मतलब होता है कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है ना, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो इसके बाद जस्ट बाद में मैं एक वीडियो और आज प्रोवाइड आपको करवा दूंगा कि जिसमें ये सारा बेस आपको मैं दे दूंगा। बिकॉज कल मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं न्यूमेरिकल्स तो कर लेता हूं लेकिन प्लस माइनस में अक्सर गलतियां होती है, समझ में नहीं आता कब प्लस हो जाता है कब माइनस हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए खास करके इतना ही कहना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स को सीखने के लिए आपको छोटी से छोटी चीजें आनी चाहिए। अगर आपको छोटी छोटी चीजें आएंगी, आपको बेस आएगा, तो शायद ही मैथमेटिक्स का कोई ऐसा न्यूमेरिकल्स होगा जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं वो भी आपको जस्ट इसके बाद प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो फिलहाल यहां देखिएगा 1 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो आपको प्लस समझना है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, तो बेटा जी 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास बचने वाला है 2, ठीक है। अब चिन्ह किसका आएगा सर, प्लस का कि माइनस का, तो माइनस और प्लस करते समय चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का ही आता है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो 3 है वो माइनस में है, तो आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह अप्लाई कर देना है, ठीक है। जो डी निकल कर आपका आया वो आया -2। अब ये आपका फाइनल आंसर है, इसलिए आपको इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब यहाँ ये तो हुआ नंबर न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। अब न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आपको कमेंट करके बताना है कि सर जो फर्स्ट आपने जो ए लाया है वो कैसे लाया, या डी आया वो कैसे आया, कहीं भी किसी प्रकार की कुछ भी कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। और सेकंड थिंग कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में जल्दी देखते जाते हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता। बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि मैंने लिख दिया और आपने कॉपी कर लिया और बाद में आप समझ लोगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लर्न नहीं करना है आपने, तो हर आसाम से पेशेंस के साथ आपको बैठ जाना है, ठीक है। और वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो शो करना है ताकि आपसे कोई भी छोटी से छोटी बात आपसे रह ना जाए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल नंबर वापिस से वही पहली बात करनी है हमने कि सर पहला पद क्या होगा बेटा जी, पहला पद हमारे यहाँ पे दिया हुआ -5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -5, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी आवाज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो a इक्वल टू आपका आ गया है -5, ठीक है। अब आपको निकालना है d, ठीक है। तो d वापिस से लगा दो फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगा रखा है, क्या लगा रखा है सर हमने, a2 माइनस a1, तो यहां लिख देंगे a2 माइनस a1, ठीक है ना। सो d इक्वल टू a2, तो बेटा जी ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या बेटा -1, तो यहाँ पे लिखूंगा -1, और ये सूत्र का माइनस पहले से दिया हुआ है तो ये रख दिया मैंने सूत्र का माइनस। अब a1 मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना बेटा -5। अब ध्यान रखना बेटा पहला माइनस तो यहाँ पर है ही, पर अगर इस माइनस को मैं ऐसे लिख दूं -5 तो दोनों माइनस आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो दोनों माइनस यानी दोनों चिन्ह आपस में मिक्स ना हो, इसलिए आपको दूसरे वाले को रखना होगा ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मैं आपसे हर बार जब भी न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को करवाता हूं, मैं हर बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि बेटा जब भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो तो तब जब कहीं भी अगर ब्रैकेट आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो बेटा यहां हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो d इक्वल टू -1 का -1, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो पहले चिन्ह का माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई होगा, बाद में संख्या का होता है। तो माइनस है यहाँ पर, अभी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ माइनस था तो उसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, बट कोई संख्या नहीं है। और जब कोई संख्या नहीं है, जब कोई संख्या वहां पर नहीं है तो हमने क्या करेंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 5 है क्या लिख देंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आगे सो d इक्वल टू ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है जो मैंने अभी बताया आपको,
जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों के लिए प्लस माइनस का भी मैं शॉर्ट वीडियो अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां आप सीख लीजिएगा, ठीक है। ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस बेटा माइनस होगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा बेटा जी 4, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या यानी कि प्लस का। अब प्लस अगर यहाँ पे सिंगल संख्या है तो बेटा जी प्लस का चिन्ह हम ऐसे करके लगाते नहीं है। अगर डबल संख्या कोई होती, कोई अदर संख्या भी इसके साथ में होती तो वहां पर हम चिन्ह लगाते, ठीक है। अभी फिलहाल तो नहीं है तो आपको इसको प्लस करके छोड़ देना है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो आप मुझे ईमानदारी पूर्वक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को। थर्ड न्यूमेरिकल्स आपको दिया गया है। थर्ड न्यूमेरिकल्स देखिए, आपने फर्स्ट देखा वो थोड़ा सिंपल हो, इजीली हो गया था, सेकंड भी इजीली हो ही गया। थर्ड में थोड़ा सा हमें माइंड थोड़ा सा यूज करना है, बाकी हर एक चीज इजी है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज आपको आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद की बात कर ले बेटा, तो ये समांतर श्रेणी दी गई, समांतर श्रेणी में ये जो दिया आपका पहला पद है 1/3, तो यहाँ हम लिख देंगे 1/3, ये आपका आ गया पहला पद। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ओके, अब आगे, अब निकालना है डी। तो बेटा जी डी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना, ठीक है। सो d इज इक्वल टू दूसरा पद बेटा जी, तो ये पहला पद और ये दूसरा पद, दूसरा पद हमारे पास क्या दिया बेटा जी 5/2, यानी कि 5/2, सॉरी 5/3, 5/3 लिखा हुआ है, तो 5/3, ठीक है बेटा। फिर सूत्र का माइनस है तो यहाँ सूत्र का माइनस कर दीजिए। उसके बाद पहला पद यानी प्रथम पद, तो बेटा जी ये पहला पद था और ये दूसरा पद, अब हमें पहला लिखना है यानी कि 1/3 यानी 1/3, 1/3, इतना क्लियर बेटा जी। तो और भी इजी है, कैसे देखिए d इज इक्वल टू, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि प्लस करते समय और माइनस करते समय यानी जोड़ते समय और घटाते समय आपका आधार समान होना चाहिए। यहाँ तो पहले से ही आधार समान दे दिया है, अगर आधार समान नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर आधार समान आपको दिया गया है, ठीक है ना। जब आधार समान दिया हो तो आपको आधार को एक ही बार लिख देना है और ऊपर माइनस कर लेना है, तो बेटा जी 5 है ऊपर और -1, तो इसको आपको इस तरह लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद ना समझा तो बोलो बेटा, मैंने किया क्या है कि दोनों का आधार समान था, तो आधार समान था उसको एक बार लिख दिया और ऊपर 5 - 1, तो 5 - 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब d इज इक्वल टू बेटा जी 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, और नीचे हमारे पास पहले से 3 था ही तो ये 3 लिख दिया। अब दूसरी बात, 3 के पारे में 4 आता है क्या, नहीं आता। 4 के पारे में 3 आता है क्या, नहीं आता। तो जब 4 के पारे में 3 नहीं और 3 के पारे में 4 नहीं, तो मतलब ये एक दूसरे से कैंसिल होगा नहीं, यानी कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो यही आपका फाइनली आंसर है। कोई डाउट हो तो कृपया कर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपके छोटे से छोटे डाउट को क्लियर कर पाऊं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल्स है आज का। तो यहां पर बेटा जी a इज इक्वल टू आपको दिया गया है 0.6, ये हो गया आपका प्रथम पद, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये आपका प्रथम पद आ गया। अब निकालेंगे d। सो d इज इक्वल टू क्या, वही हमारा फॉर्मूला बेटा क्या, तो a2 माइनस a1, ठीक है ना। सो d इज इक्वल टू, अब a2 क्या बेटा, a2 का मतलब दूसरे नंबर का पद, बिकॉज a को हम पद बोलते हैं और ये 2 तो लिखा ही है, और ये माइनस का माइनस, ये प्रथम पद, ठीक है ना। सो ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, दूसरा क्या हमारे पास 1.7, तो यहाँ लिखेंगे 1.7, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, ये है पहला पद, तो पहला कितना 0.6, तो यहाँ पर 0.6, ठीक है बेटा। अब खाली आपको माइनस करना है, तो बहुत सारे बच्चे को डायरेक्ट माइनस करना नहीं आता है, तो उनके लिए साइड में हम ले लेते हैं 1.7 में से, 1.7 में से मैं माइनस करना 0.6, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो संख्या इधर से उधर रख देते हैं। कहना ये चाह रहा हूं कि पॉइंट वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको सॉल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूं तो ये बात का ध्यान रखूं कि संख्या रखते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट का आना बहुत जरूरी है। अगर आप आगे पीछे रख दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए इस प्रकार संख्या को रख दिया है। अब माइनस करना है, तो बेटा 7 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास बचने वाला है 1, पॉइंट के नीचे बेटा जी पॉइंट रहेगा, और 1 में से 0 माइनस करना है, 0 का मतलब कुछ भी, नथिंग, कुछ भी नहीं होता, तो बेटा जी 1 में से 0 माइनस करोगे तो कितना 1 ही बचने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया 1.1, तो यहां मैं लिख दूंगा 1.1। अब सर चिन्ह किसका, प्लस का कि माइनस का, तो बेटा जी आपको दिखाई दे ही रहा होगा
कि यहाँ पर ये 1.7 है और यहाँ पे 0.6 है, और जोड़ते समय और माइनस करते समय, घटाते समय और जोड़ते समय जो चिन्ह आता है वो हम सब बड़ी संख्या का आता है। तो 1.7 बड़ा है और 0.6 छोटा है। तो बेटा जी 1.7 बड़ा है, इसलिए 1.7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो वहां प्लस का समझेंगे, और जो चिन्ह हमारा आने वाला है तो फिर बड़ी संख्या अगर 1.7 है तो चिन्ह भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, इसलिए प्लस का चिन्ह कभी लगाते नहीं है, मतलब अकेली संख्या तो नहीं लगाते हैं, इसलिए डी इज इक्वल टू 1.1 आपका आ गया है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके अंदर 4 न्यूमेरिकल्स दिए गए थे, जिसके अंदर आपको समांतर श्रेणी दी गई थी। सभी में आपको प्रथम पद और डी निकालना था, तो मैंने आपको प्रथम पद और डी निकालना अच्छे से बता दिया है। कहीं भी किसी बच्चों को लगता हो कि सर ये न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं आया या अभी भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन और अच्छा वीडियो बनाऊं और इजीली समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे वो आपको सारे न्यूमेरिकल्स आ जाए आपको। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।